हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करो वीडियो को। तो हम कहाँ पे थे? हम जो समरी जो है हिंदी के पाठ नमक का दारोगा पढ़ रहे थे, उसकी समरी पढ़ रहे थे। तो अभी हम इस तस्करी से शुरू करने वाले हैं। इस तस्करी के पीछे वहाँ एक सबसे बड़े जमींदार आलोपी दीन का हाथ था। जब पंडित आलोपी दीन को वहाँ बुलाया जाता है तो वह बड़ी निश्चिंतता से आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे से हर दरोगा को खरीदा जा सकता है। तो इस तस्करी के पीछे वहाँ के सबसे बड़े जमींदार आलोपी दीन, अभी जो पंडित आलोपी दीन है, यह दातागंज के बहुत प्रसिद्ध बड़े जमींदार थे और यह दातागंज से जा रहे थे। किधर जा रहे थे ये जो पंडित आलोपी दीन है, ये कानपुर जा रहे थे। कहाँ से? दातागंज से। ठीक है, तो ये दातागंज के बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा इनकी जो आमदनी थी, बहुत बहुत ज़्यादा आमदनी थी इनकी। ये बहुत कमाते थे, बहुत रिश्वत भी देने का इनका बहुत काम था। तो यह एक बुरे भ्रष्ट इंसान थे जो रिश्वत देते थे बहुत से लोगों को। तो ये जो पंडित आलोपी दीन है, तो ये भी मुंशी वंशीधर को रिश्वत देने की सोचते हैं। जब पंडित आलोपी दीन को वहाँ बुलाया जाता है तो वह बड़ी निष्ठा से आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे से हर दरोगा को खरीदा जा सकता है। परंतु यह जो दरोगा था, अभी होता क्या है कि जो मुंशी वंशीधर है वो होते हैं, वो सो रहे होते हैं, मतलब उनकी आँख लग जाती है। तो वहीं से ही जो पुल था, वहाँ से कुछ गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह वहाँ पे जाते हैं और मल्लाहों का कोलाहल भी सुनाई देता है उन्हें। तो वह सोचते हैं कि इतनी रात को मतलब क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, इतनी गाड़ियों की आवाज़ें, कुछ तो गोलमाल है। वैसे गोलमाल करके बोलते, कुछ तो है। तो वो जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े थैले होते हैं, वो मल्लाहों ने जो बांधे होते हैं उनके रथों पे। तो वो बहुत पूछते हैं उन्हें कि इसके अंदर क्या भरा है, परंतु वो उत्तर नहीं देते दूसरे लोग। तो वो स्वयं जाके देखते हैं और खोल के, तो वह उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत बड़े बड़े थैले हैं नमक के। तो वो बोलते हैं कि ये नमक किसका है, वो फिर कहाँ जा रहे हो, ये सब कुछ पूछते हैं वो। तो वह उत्तर देते हैं वो लोग कि पंडित आलोपी दीन का है, दातागंज के पंडित आलोपी दीन है, ऐसे सब लोग कहते हैं। तो यह सब लोग गलत काम कर रहे थे। तो इसी कारण दरोगा, यानी आपको पता ही होगा, यानी उस जमाने के जो पुलिस होते थे उन्हें दरोगा कहते हैं। तो जो आपके मुंशी वंशीधर हैं, ये कहते हैं कि यह तो बहुत गलत हो रहा है। तो ये पूछते हैं, पंडित आलोपी दीन को बुलाने के लिए कहते हैं कि पंडित आलोपी दीन को बुलाओ। तो फिर वो उनसे बात करते हैं, परंतु पंडित आलोपी दीन जो है वो बात करने का तो छोड़ दिया उन्होंने, परंतु वो पैसे से जो उनके पास संपत्ति, जो धन होता है, वो दिखाते हैं। वो उनको ऐसे लगता है कि कोई भी दरोगा को पैसों से खरीदना बहुत आसान है, मतलब वो पैसे रिश्वत देकर वो काम कर लेंगे, उन्हें वैसे ही लगता रहता है। परंतु यह जो मुंशी वंशीधर दरोगा थे, यह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और ये धर्म पर अटल थे
और यह बिल्कुल भी लालसा इनमें बिल्कुल भी नहीं थी। तो यह उनका जो काम है नाकाम हो जाता है, यह उनकी तरकीब नाकाम हो जाती है। वह मुंशी जी को 1000 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वंशीधर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और उन्हें गिरफ्तार होने का हुक्म दे देते हैं। रकम बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुंच जाती है। जाने के बाद भी वंशीधर का ईमान नहीं बिकता, यानी उनकी ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं बिकती। वह चाहे कितने भी 40,000 रुपये पंडित आलोपी दीन अपने मुख से बोलते हैं, फिर भी मुंशी वंशीधर अपने जो धर्म है उस पे अटल थे। पूरे शहर में पंडित जी को अटल थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूरे शहर में पंडित जी की खूब बदनामी होती है, मगर पैसे के दम पर आम अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी जी को नौकरी से भी हटवा देते हैं। तो वंशीधर की मुसीबतों का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो मुंशी वंशीधर जब पंडित आलोपी दीन जो थे वह अदालत में कहते हैं, और वह अदालत में जितने भी वकील होते हैं उन्हें बहुत बहुत रिश्वत दे देते हैं और उनकी तरफ से अदालत कराते हैं, उनकी तरफ से गवाही दिलवाते हैं। तो क्या होता है उससे, पंडित आलोपी दीन ने रिश्वत देकर जितने भी वकीलों को खरीदा था वह जीत जाते हैं। और मुंशी वंशीधर ने को अकेले थे, वो उनके साथ कोई भी वकील नहीं था, इसलिए मुंशी वंशीधर को नौकरी से हटवा दिया जाता है और उनके ऊपर बहुत मुसीबत आ जाती है। वह मुंशी जी को 1000 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी शहर में पंडित जी की खूब बदनामी होती है, मगर पैसे के दम पर अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी जी को नौकरी से भी हटवा देते हैं। तो वंशीधर की मुसीबतें का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों से गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। तभी अचानक एक अनहोनी होती है। पंडित आलोपी दीन मुंशी जी के घर आकर उन्हें अपने बढ़िया वेतन और अनेक सुख सुविधाओं के साथ पूरे व्यवसाय और संपत्ति का प्रबंध नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि वह उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो पंडित आलोपी दीन है वह मुंशी वंशीधर की नौकरी हटवा देते हैं और चले जाते हैं अदालत से। और उसके बाद मुंशी वंशीधर को बहुत ज़्यादा घर में जो जितने गुस्सा करते हैं, उसके पिताजी, उसकी माँ सभी लोग बहुत गुस्सा करते हैं कि ये नौकरी क्यों छुड़वाई, रिश्वत दे रहे तो ले लेनी चाहिए थी रिश्वत। मतलब इस तरह से उसे बहुत डांटते हैं, परंतु जो मुंशी वंशीधर है वह कुछ नहीं करते हैं। और एक दिन ऐसा अचानक से अनहोनी से जो मुंशी वंशीधर है, पंडित आलोपी दीन है, वो रथ पे आ जाते हैं और उनकी ईमानदारी से बड़े खुश थे वो। कौन? पंडित आलोपी दीन। और वो उस दिन आकर जो चेक होता है वो साइन करा देते हैं और स्टैम्प करा लेते हैं उनसे, और कहते हैं कि उनकी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी ज़मीन है, उसके मैनेजर उन्हें घोषित कर देते हैं। किन्हें? मुंशी वंशीधर को। कौन? पंडित आलोपी दीन। तो पंडित आलोपी दीन की जितनी भी ज़मीन है, सब कुछ, सभी के मैनेजर हो गए मुंशी वंशीधर। और मुंशी वंशीधर बहुत ईमानदार थे और बहुत ही धर्म पे अटल थे। उन्होंने इतनी रिश्वत देने के बावजूद भी
रिश्वत नहीं ली, इसलिए पंडित आलोपी दिन एक दिन आते हैं और उन्हें अपनी, वह कहते हैं कि हम, मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था अपने ज़मीन की रक्षा करने के लिए, अपनी जायदाद की रक्षा करने के लिए। तो धन्यवाद, और आप वीडियो को सब्सक्राइब करो। अगर आपको और भी दूसरे पार्ट के समरी जो है चाहिए तो आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है।